12। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12। तो गवर्नमेंट बजट का एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो वो फर्स्ट पार्ट आप जाकर के देख लो। उसमें हमने पढ़ा था कि बेसिकली गवर्नमेंट बजट कितने तरह की होती हैं। उसमें हमने पढ़ा था बजट रिसिप्ट के बारे में। बजट रिसिप्ट दो तरीके की होती हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वाला जो पार्ट है ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है वो फर्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हमने सबसे पहले ये देखना है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और उसके बाद बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ये दो टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो चलो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक जो हमने देखना है वो है कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, हमने पहले भी बताया था कि बेसिकली कोई भी रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट हो, उसका इफेक्ट गवर्नमेंट के दो चीज़ों पे आता है। या तो वो गवर्नमेंट के लाइबिलिटी को बढ़ा देंगी या फिर वो एसेट्स को घटा देंगे। लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे और एसेट्स को घटा देंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था बेसिकली पिछले वीडियो में कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो गवर्नमेंट के ना तो किसी लाइबिलिटी को बढ़ाता है और ना किसी एसेट्स को घटाता है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट क्या है, उसका जस्ट अपोजिट क्या है, द रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, यानी वैसा रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के लाइबिलिटी को बढ़ाएगा और काउज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के किसी एसेट्स को घटाएगा। उस रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। लाइबिलिटी को बढ़ाएगा या फिर एसेट्स को घटाएगा, उस तरीके के रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, यानी कभी कभी होने वाला रिसिप्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसिप्ट में देखते हैं बोरविंग। अब बोरविंग क्या होता है, अब जैसे गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्टिविटी करेगी तो गवर्नमेंट को पैसे की नीड्स होगी। उस पैसे के नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करेगी, किसी न किसी से लोन लेगी। तो जब वो गवर्नमेंट बोरो करेगी तो वो पैसा गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड टाइम के बाद रीपेड भी करना होगा, यानी उसके पीछे एक ऑब्लिगेशंस भी आ रहा है कि अगर हमने पैसा लिया है तो उसको लौटाना भी पड़ेगा। अब अगर लौटाना पड़ेगा, ऑब्लिगेशंस आ रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के लाइबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो वैसा कोई भी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के लाइबिलिटी को बढ़ाए उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। तो ये बोरोइंग कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन। अब रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है कि सपोज गवर्नमेंट ने किसी भी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को कोई लोन दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने कंपनी या इंडिविजुअल को कोई लोन दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट के लिए ये जो लोन है ना वो क्या है, एसेट्स है। अब सपोज कि हमने अगर आपको पैसा दिया है तो वो मेरे लिए एसेट्स है, क्योंकि वो पैसा मुझे आपसे वापस लेना है। तो गवर्नमेंट को ये लोन का पैसा कंपनी या इंडिविजुअल से वापस लेना है। अब अगर इस लोन का पैसा कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल गवर्नमेंट को रीपेड कर देते हैं, तो इस केस में गवर्नमेंट का जो एसेट्स था वो एसेट्स क्या हो गया, घट गया, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा वापस मिल गया। तो रिकवरी ऑफ लोन किसी भी एसेट्स को घटा देता है, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट्स के कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद है अदर रिसिप्ट्स। अब अदर रिसिप्ट्स में दो चीज आती है, एक डिसइन्वेस्टमेंट और एक स्मॉल सेविंग। अब देखो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टमेंट का जस्ट अपोजिट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ने अपना कोई भी पैसा कहीं लगा के रखा हुआ है तो उसका इन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट ने उस लगाए गए पैसे को वापस निकाल लिया तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट है। सपोज कि गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पब्लिक कंपनी में अपना कुछ शेयर होल्ड किया हुआ है। पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट ने कुछ शेयर होल्ड किया हुआ है। अब ये गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस पब्लिक कंपनी में गवर्नमेंट ने भी अपना कुछ शेयर होल्ड किया हुआ है, कुछ शेयर्स रखा हुआ है, खरीदा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट अपना पैसा लगाया है। अगर गवर्नमेंट इस शेयर्स को बेच दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब गवर्नमेंट यहाँ पे शेयर्स को बेचेगी तो गवर्नमेंट का एसेट्स क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए एसेट था और गवर्नमेंट ने शेयर्स को बेच दिया तो गवर्नमेंट का एसेट्स क्या हो गया, घट गया। और जब एसेट्स घटता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। उसी तरह से स्मॉल सेविंग। अब स्मॉल सेविंग्स क्या होता है कि जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, वो अपने इनकम में से पैसा बचा के कुछ छोटे मोटे सेविंग्स करे होते हैं पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक्स में। तो बेसिकली जब हाउस होल्ड और फार्मर्स अपना पैसा सेविंग करे होते हैं पोस्ट ऑफिस में, यानी कि वो गवर्नमेंट को दिए होते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, लायबिलिटी बढ़ा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा लिया है, पोस्ट ऑफिस ने पैसा लिया है, तो वो पैसा एक लिमिटेड टाइम के बाद रिटर्न भी करना होगा। तो एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस आ रहा है, तो गवर्नमेंट का लायबिलिटी बढ़ रहा है, और जो भी लायबिलिटी बढ़ा है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो बेसिकली ये कैपिटल रिसिप्ट्स के कुछ सोर्सेस होते हैं। आई होप कि कैपिटल रिसिप्ट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक डिफरेंसेस आता है, इसको समझना। जब कभी क्वेश्चन आता है कि द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट,
तो ये डिफरेंसेस आप खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट भी समझा दिया, कैपिटल रिसिप्ट भी समझा दिया। अब डिफरेंसेस में देखो, सबसे पहले जब आप डिफरेंसेस दिखना तो पहले आप मीनिंग के बेसिस पे दोनों में डिफरेंस कर लेना, उसके बाद फिर आप नेचर के बेसिस पे डिफरेंसेस कर लेना कि ये रेकरिंग नेचर का होता है, वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है सॉरी। उसके बाद आप ऑब्लिगेशंस के बेसिस पे करना कि किसमें फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, किसमें फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता है, और कुछ एग्जांपल के बेसिस पे तो आप डिफरेंस कर सकते हो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट में, तो ये आप खुद से कर लेना। अब उसके बाद हम लोग आते हैं बजट एक्सपेंडिचर। देखो बजट रिसिप्ट तो हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट का एक फिस्कल ईयर के ड्यूरिंग जो भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट है उसको हम लोग बजट रिसिप्ट बोलते हैं। अब बजट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे फिर से ध्यान देना कि जो एक्सपेंडिचर यहाँ पे होने वाला है वो एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है, जस्ट हमने अनुमान लगाया, गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया है ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग ऑफ फिस्कल ईयर, यानी एक फिस्कल ईयर के ड्यूरिंग गवर्नमेंट का जितना भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। यानी गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करने वाली है उसके लिए जो बजट बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं? दो, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझो। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे भी देखना है कि जो एक्सपेंडिचर है वो या तो किसी एसेट्स को बढ़ाती है या फिर किसी लाइबिलिटी को घटाती है, या तो एसेट्स को बढ़ाती है या फिर किसी लाइबिलिटी को घटाती है, तो बेसिकली एक्सपेंडिचर होते हैं। तो सबसे पहले वो देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी एसेट्स, ना तो किसी एसेट्स को बढ़ाएगा, नॉर रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और ना ही गवर्नमेंट के किसी लाइबिलिटी को घटाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिखा है पेमेंट ऑफ सैलरी। अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरी का पेमेंट कर रही है तो क्या गवर्नमेंट का कोई एसेट बढ़ रहा है? नहीं। और ये सैलरी गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी नहीं था तो लाइबिलिटी भी नहीं घट रहा है, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ पेंशन, अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को पेंशन का पेमेंट करती है तो ना ही वो एसेट्स को बढ़ा रहा है और ना ही किसी लाइबिलिटी को घटा रहा है, तो वो किसके कैटेगरी में आ जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर का मतलब होता है ये रेगुलर बेसिस पे होने वाला, गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे जो भी खर्चा करती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इट इज इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये गवर्नमेंट के नॉर्मल फंक्शनिंग पे इंकर्ड करा जाता है, यानी गवर्नमेंट अपने नॉर्मल फंक्शनिंग पे जो भी खर्चा करती है उसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब नॉर्मल फंक्शनिंग का मतलब यही, हमने एग्जांपल जो लिखा पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशंस, तो जो भी सैलरीज का पेमेंट करेगी, पेंशंस का पेमेंट करेगी, वो गवर्नमेंट का नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, तो उस पर जो भी खर्चा करेगी वो ना तो किसी एसेट्स को बढ़ाएगा और ना ही किसी लाइबिलिटी को घटाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लास्ट है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, द एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट एनी एसेट्स, यानी वैसा कोई भी कर जो गवर्नमेंट के या तो एसेट्स को बढ़ाएगा और काउज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के किसी लाइबिलिटी को घटाएगा, यानी या तो एसेट्स को बढ़ाएगा या फिर किसी लाइबिलिटी को घटाएगा, उस तरह के एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब ये गवर्नमेंट का कभी कभी होने वाला खर्चा, रेगुलर बेसिस पे खर्चा नहीं होता है। इट इज एडेड टू कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी गवर्नमेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है उससे हमारे इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक में ऐड होते चला जाता है। अब जैसे देख लो एक्सपेंडिचर ऑन फ्लाईओवर। अब अगर गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनाएगी तो उस केस में गवर्नमेंट का एसेट क्या होगा? बढ़ेगा। तो वैसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के एसेट्स को बढ़ाती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स या फिर डैम्स, ये सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये सब जो होते हैं इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक में ऐड हो जाता है। कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर्स में हमने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था कि कैपिटल स्टॉक होता क्या है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक में ऐड होते चला जाता है। तो ये था हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आप खुद से करोगे। तो डिफरेंस बिटवीन में हमने क्या करना है? सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंसेस करना है, उसके बाद फिर हमने नेचर के बेसिस पे करना है, उसके बाद फिर बर्डन के बेसिस पे करना है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हम लोग एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो इन 4-5 पॉइंट के बेसिस पे हमने दोनों में डिफरेंस करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर ये वाला पार्ट हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब 2-3 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, जैसे हम लोग को सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट के बारे में पढ़ना है, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में
पढ़ना है और कैपिटल डेफिसिट के बारे में पढ़ना है। तो ये 3 डेफिसिट जो पढ़ना है हम लोग को, यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि मैं कंप्लीट कराऊंगा कल के वीडियो में, और कल का कल ये चैप्टर हम लोग का हो जाएगा ओवर। तो आई होप कि आप इसका नोट्स भी बना रहे हो, आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। इसके बाद कल हमने लास्ट करना है, कल लास्ट टॉपिक हमने पढ़ना है इसका, इस चैप्टर का कल लास्ट क्लास होगा, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि लास्ट चैप्टर बचा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आप अच्छे से रिवीजन करो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शंस में आ जाओ, मैसेज करो, इमीडिएटली आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा और आपका हर डाउट क्लियर होगा। थैंक यू।